रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजक महाकालेश्वर आयोजन समिति के बैनर तले भगवान श्री राम की भव्य मोटरसाइकिल शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में निकली इस बाइक रैली में राम भक्तों ने जगह जगह जय श्री राम की जयकारे लगाए। रैली में राम भक्त सिर पर भगवा पगड़ी, भगवा कुर्ता, भगवा साफा और हाथ में भगवा ध्वज लहराते हुए नजर आए। महाकालेश्वर मंदिर से निकाली गई बाइक रैली रत्ना बांध चौक से अंबेडकर चौक, बस्तर रोड होकर दोबारा महाकालेश्वर मंदिर बनिया रोड पहुंची। बनियापाड़ा में जो महाकालेश्वर मंदिर है वहां से निकलेगी मकई चौक होते हुए बिलाई माता, और बिलाई माता के बाद पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस। कल का क्या कार्यक्रम? कल एक विशाल जनसभा उमड़ेगी यहाँ, जो रामनवमी राम जन्म का उत्सव मनाएगी, जिसे जगह जगह उसका स्वागत किया जाता है। और भीड़ शायद प्रदेश की सबसे बड़ी भीड़ यहीं से उमड़ती है रामनवमी के उपलक्ष्य में, और पूरे रामनवमी में वो दृश्य देख के बनता है। कुछ मैसेज देना चाहोगे? हिंदुत्व कार्यक्रम में यदि कोई भी प्रशासन हर समय विरोध करता है, हिंदुओं के कार्यक्रम में जो विरोध आता है वो उचित नहीं है। कार्यक्रम को यथावत चलने देना चाहिए। ये धार्मिक आयोजन है, कोई सामाजिक या राजनीतिक रैली नहीं है जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। अतः मेरा निवेदन है प्रशासन से, शासन से, कि जो धार्मिक आयोजन है वो तो धार्मिक स्तर पे, क्योंकि ये परंपरागत त्यौहार है, इसको परंपरागत तरीके से मनाने दें, जिसमें किसी भी प्रकार से आपकी आपत्ति दर्ज न हो और हिंदुत्व को बल मिले। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता राधिका खेड़े ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी सरकार है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि SC/ST हितैषी हैं, ये सिर्फ अदानी अंबानी हितैषी हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब 3 महीने में खत्म होने वाले चाइना सामान की तरह है। बीजेपी का चुनाव में किया गया वादा झूठा वादा है। छत्तीसगढ़ की सरकार डमी की सरकार है, जो मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरे भारत में भर्ती की जाने वाली सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1-1 लाख सभी महिलाओं को सालाना दिए जाएंगे। योजना भी प्रॉमिस करी, लेकिन वो पूरा करने का काम नहीं किया। हमारा विजन बिल्कुल साफ है। हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए काम किया, यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत ही भयानक स्थिति थी, उसको ठीक करने का काम किया। हमने यहाँ के किसान अन्नदाता को सशक्त बनाने का काम किया। यहाँ पे हमने MSP के अंदर वन उपज लाने का काम किया, 72 वन उपज हमने लाने का काम किया। तो विजन तो हमारा साफ है, हम लगातार काम करता है। वो अफसोस की बात है कि नतीजा उस फेवर में नहीं आया, पर मैं ये मानती हूँ कि जब तक एक बार अच्छाई देखने के बाद बुराई को नहीं देखा जाएगा तो जनता ये नहीं समझेगी कि उन्होंने क्या खोया। और OP चौधरी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, उनका क्या विजन है? मतलब मोदी जी का क्या विजन है? मोदी जी की गारंटी मैंने आपको गिरा दी, 500 रुपए सिलेंडर 3 महीने हो गए, आज तक नहीं मिला। महतारी बंधन योजना 70% महिला इंतजार कर रही है। कहा था महंगाई कम होगी, मोदी जी की गारंटी थी, आज भी 250 रुपए की अरहर दाल मिल रही है और आटा चावल आम जनता के हाथ से बाहर है। तो मोदी जी का विजन बात करें ना। हमारी कांग्रेस सरकार लगातार जो काम करते आई है, हमारे पास विजन है। हमारा न्याय पत्र में बहुत सारी चीजें हैं, पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं गिन पा रही हूँ, हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू करी थी। उसी के तहत, उसी को लेकर हुए आगे 25 लाख रुपए की कैशलेस बीमा योजना हम देश भर में करेंगे। जो हमने राजस्थान में अच्छा मॉडल लागू किया था, उसी को हम पूरे देश में लागू करेंगे। एक और जो मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था कि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी निकायों में प्रतिनिधित्व देने का, वो भी हमारी सरकार देश भर में छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू करने का काम करे। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आ चुका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बताने की जरूरत है। अब हम आते हैं कि